हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीक विद हिंदू। बहुत से लोग बोलते हैं या सोचते हैं कि इंग्लिश बोलना बहुत मुश्किल है। हम समझ तो लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। और आजकल इंग्लिश बोलना बहुत ज़रूरी हो गया है। यदि आपको बिजनेस करना है इंटरनेशनल लेवल पे, बाहर देशों में करना है, या तो जिन बच्चों को बाहर जाकर पढ़ना होता है, या ट्रैवलिंग करना है, या तो पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट करना है, तो इंग्लिश बोलना बहुत ज़रूरी हो गया है। लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि बहुत मुश्किल है बोलना, लेकिन ये गलत है क्योंकि इंग्लिश बोलना बहुत आसान है, बच्चों का खेल है। जी हाँ, जैसे बच्चे अपनी मातृभाषा बोलना कैसे सीख लेते हैं? सुनकर। वो 2 ढाई साल तक बस सुनते हैं और फिर वो बोलने लगते हैं। ना कि वो कॉलेज जाते हैं, ना स्कूल जाते हैं सीखने के लिए, फिर भी वो बोलना शुरू कर देते हैं। कैसे? वो बस सुनते हैं अपने एटमॉस्फेयर में अपने माता-पिता को। जो बच्चा जहाँ जन्म लेते हैं, जैसे हिंदी, जिनके माता-पिता हिंदी बोलते हैं तो वो हिंदी बोलना शुरू कर देते हैं। जहाँ इंग्लिश बोली जाती है वो फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगते हैं। पंजाबी माता-पिता के यहाँ होते हैं तो वो पंजाबी बोलने लगते हैं। कैसे? बस सुन कर। उसी प्रकार हम इंग्लिश भी सीख सकते हैं, बस सुन कर। नेक्स्ट स्टेप है प्रैक्टिस करना। क्योंकि जैसे अगर आपको स्विमिंग करना है, तो यदि आपको बुक दे दिया जाए और बोला जाए कि आप इसे पढ़कर स्विमिंग करने लगिए, तो आप कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। और जैसे कार चलाना हो या साइकिल, तो आप किसी किताब को पढ़कर बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको कार चलाना ही होगा, साइकिल चलाना ही होगा, आप ठोकते-ठाकते गिरिएगा। फिर अगर रोज़ प्रैक्टिस करेंगे चलाने का, तो आप एक दिन चलाने लग जाइएगा। जैसे स्विमिंग, तो पहले तो हाथ-पैर इधर-उधर जाएगी, उसके बाद फिर आप स्विमिंग करना सीख जाएँगे। उसी प्रकार आपको डेली इंग्लिश बोलना है। आप स्टार्टिंग में तो बहुत मिस्टेक करेंगे, फिर डेली बोलते-बोलते आ जाएगी। स्टार्टिंग में ग्रामर पे फोकस नहीं करना है। बहुत से लोग तो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यहाँ की अलग इंस्टीट्यूट भी जॉइन कर लेते हैं। वहाँ से थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख के भी आ जाते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही गलत है। वहाँ पे हमें ग्रामर समझाया जाता है, ग्रामर रूल्स रटवाया जाता है, लेकिन डेली प्रैक्टिस बोलने की नहीं होती है, इसीलिए हम लोग बोल नहीं पाते हैं। तो स्टार्टिंग में ग्रामर पे फोकस ना करें, बस बोलना शुरू करें। और जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो हमें उबासी फील होती है, तो हमें एड्यूटेनमेंट के द्वारा इंग्लिश सीखना है। जैसे कि आप मूवीज़ देखते हैं, तो आप उन्हें इंग्लिश में देखिए। जैसे इंग्लिश में देखिए, हिंदी सबटाइटल कर लीजिए, और फिर हिंदी में देखिए, इंग्लिश सबटाइटल कीजिए। और आप न्यूज़ देखिए इंग्लिश में। सॉन्ग सीखते हैं तो सॉन्ग आप सुनते हैं तो इंग्लिश में सुनिए। कुछ महीने तक अपने आप को पूरे इंग्लिश एनवायरनमेंट में घेर लीजिए। और सबसे ईज़ी है, आप कार्टून्स देखिए, क्योंकि इंग्लिश कार्टून्स में बहुत सिंपल इंग्लिश इंग्लिश में कार्टून्स होती हैं, तो आप कार्टून्स देखना स्टार्ट कीजिए। और स्टार्टिंग में आप बेबी स्टेप से बोलना शुरू कीजिए। जैसे सॉरी, थैंक यू, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, एकदम सिंपल ईजी वर्ड से, सेंटेंसेस से। और यदि आप डेली ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं 6 मंथ के बाद आप किन्हीं से मिलते हैं, तो आप बहुत फ्लुएंट इंग्लिश में बात कर पाएंगे। इस पूरे वीडियो का सार है कि आप बस डेली सुनिए इंग्लिश में और डेली बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग, कीप स्पीकिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।